कीप लिए चलते हैं। गौरव क्या एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं और ये हमले लगातार हो रहे हैं गौरव? इस समय स्थिति सही बेहद गंभीर है। हम लोग इस समय रूस यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं और रूस की तरफ से एक के बाद एक यहाँ दनादन बम गिर रहे हैं। एयर रेड सायरन लगातार बज रहे थे और इसीलिए हम इस सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए हैं। ये बंकर नुमा इलाका है, मतलब बहुत बड़ा ये सेंट्रल हॉल है, लेकिन इसे सुरक्षित समझा जा रहा है। और जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे आसपास कई 100 लोग यहाँ पर इस समय सुरक्षित तो हैं, लेकिन अंदर इस इलाके में है, क्योंकि बाहर रहना इस समय खतरे से खाली नहीं है। पुलिस और प्रशासन भी लोगों से यही लगातार कह रहा है, जैसे ही एयर रेड सायरन सुनाई दे, किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। बेसमेंट में चले जाइए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए हम लोग भी यहाँ इस समय अंदर आ गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, छोटे छोटे परिवार। हाँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और हमें बात सही, जैसे मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि छोटे छोटे परिवार के साथ माता पिता, इन सब का प्रयास यही है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके, वो कीव से बाहर निकल सके। लेकिन कीव से बाहर निकलने के लिए अभी इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें भी नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। खचाखच भरी ट्रेनें हैं और इन सीढ़ियों से बाहर उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनकी ट्रेन का अभी समय हो गया है। बाकी सब लोग यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरव, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो धमाकों की आवाज आ रही है वो क्या है? एयर स्ट्राइक है, तोप है, मिसाइल है, क्या कुछ अंदाजा लग पा रहा है? या कुछ यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं या पुलिसकर्मी जिनसे आप बात कर रहे हैं लगातार, कोई कुछ बता पाने की स्थिति में है या सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं? केवल तेज आवाजें धमाकों की सुनाई दे रही हैं और जिस तरह की आवाजें ये हैं, ये मिसाइलों का हमला हो रहा है और लगातार इस तरह मिसाइलों का ही हमला होता रहा है। जैसे ही बेलारूस और यूक्रेन के बीच बातचीत खत्म हुई, उसके बाद से ही एयर रेड सायरन और ये मिसाइलों का हमला इस तरह से होने लगा। और ये यही दर्शाता है कि संभवतः बातचीत में कुछ सकारात्मक नहीं निकल पाया और इसीलिए उसके बाद से लगातार इस तरह की आवाजें आ रही हैं। अब उम्मीद यही कि लोग जो बंकरों में हैं वो बंकरों में ही सुरक्षित रहे। आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि यही डेडलाइन भी दी गई थी कि जितने लोग हैं, जितने सिविलियंस हैं, जितने नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, वो कीव को छोड़कर निकल जाएं। जो नहीं निकल पा रहे हैं वो इस समय यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर है। कीव के रेलवे स्टेशन में उम्मीद यही कि यहाँ पर लोग सुरक्षित रहें और यहाँ से बाहर जाएंगे तो किसी को मालूम नहीं कि आगे समय क्या होगा। सईद। बिल्कुल गौरव, आप भी प्लीज अपना ख्याल रखिएगा बहुत। लेकिन गौरव, अब से कुछ देर पहले एक खबर आई थी यूक्रेन की तरफ से और यूक्रेन ने कहा था कि जो बातचीत है वो अपने अंतिम निर्णय तक पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दौर की बातचीत सफल रही और दूसरे दौर की बातचीत के लिए भी उन्होंने जगह तय कर दी कि हम आगे फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन क्या गौरव, रूस ये संदेश देना चाहता है कि हम बातचीत तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाते हैं? क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा था कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, बातचीत के टेबल पर आती, जिसे रूस पहले ही मना कर चुका था। क्या हम ये बात मान सकते हैं उसी के बाद ये हमले हो रहे हैं गौरव? देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रयास किया है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर किसी तरह का तनाव कम करने में कोई भूमिका वो अदा कर सके तो वो इस भूमिका को अदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये सफलता मिलती दिख नहीं रही है। रूस की शर्तें बहुत साफ हैं। एक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन, दूसरी शर्त यहाँ का डीमिलिटराइजेशन और तीसरी तरफ वो ये साफ तौर पर एक आश्वासन चाहते हैं कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो साफ कर चुके हैं कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो दोनों ही तरफ से अभी बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिए गए हैं। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ रूस। मिडिल ग्राउंड क्या होगा ये अभी तक नहीं पता चल पा रहा है और इसीलिए ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बमबारी और गोलीबारी की आवाज आ रही है। सही।